कि हाय, यहाँ हूँ मैं ऑलरेडी तैयार फिज़िक्स 11th करने के लिए। चैप्टर 1 हमने ये पार्ट 2 कर रहे हैं। कोई भी चीज़ मैंने बताया था आपको कि एक बार, दो बार, तीन बार करना होता है, दिमाग ऐसे काम करता है। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। एरर्स, गलतियाँ होती हैं साइंस में। किसी बच्चे को बोला कि जाओ भाई ये पानी का ग्लास है, ये रस्सी लो, इसका मतलब मेजरमेंट करो। तो एक बोलेगा 6.7, एक बोलेगा 6.78, एक बोलेगा 6 पॉइंट, होता है ना, ऐसे गलती होती है ना। तो इस पे ये बात हुई है कि एरर, तो बोलते हैं कि एरर मतलब गलती, एरर मतलब मिस्टेक कितनी होती है? चार होती है। तो एक्यूरेसी तो साइंस में बहुत ज़रूरी है। तो वो बात है, ये इसका एक पॉइंट। तो वो हम बात करेंगे आज, एरर। तो एरर में क्या होता है? चार तरह के होते हैं एरर। पहला होता है सिस्टमैटिक एरर, ओके, जिसमें कि ऑब्जर्वेशन मेथड, जो मशीन है या जो मेथड है वो ही गलत है, उसकी वजह से एरर हो रहा है। वो बाई चांस नहीं है, वो इंट्रोड्यूस्ड है क्योंकि वो सिस्टम में ही गड़बड़ है। ठीक है। तो वो कौन सा होता है? इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो इंस्ट्रूमेंट में खराबी होती है ना। या फिर सेकेंड होता है टेक्निक में, करने का तरीका गलत है। हाँ। तीसरा है उस साइंस वाले पर्सन का तरीका गलत है, कोई लापरवाह है, कोई ध्यान से देख रहा है। सबकी अलग अलग, पांच उंगलियां बराबर तो नहीं होती ना, सबका अलग अलग मेथड आता है, इंसान की गलती होती है। और चौथा होता है कि ये न मशीन की गलती है, न सिस्टम की, न इंसान की। कभी कभी रैंडमली बाय मिस्टेक एरर्स हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं रैंडम एरर्स। समझ गए? पहला मशीन इंस्ट्रूमेंटल, दूसरा सिस्टमैटिक होता है इंस्ट्रूमेंटल, और ये जो ह्यूमन एरर है और ये जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का एरर है उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक। और रैंडम मतलब गलती से, राइट। कि अब आप कुछ और काम कर रहे हो, लाइट चली गई, कुछ हो गया जो आपके हाथ में नहीं है, ना आपकी गलती है, ना मशीन की, ना सिस्टम की। ठीक है। चलो अब इसमें हम सीखेंगे एवरेज। एवरेज, हाँ, एरर्स में एवरेज। तो होता क्या है, उल्टी कहानी सुनाऊंगा मैं आपको, पढ़ने का तरीका सिखाता हूँ। कि ऐसा हुआ कि एक मैम ने कुछ, देखो, रेडियस निकालने को कहा था स्पीयर का, और पांच स्टूडेंट्स ने पांच वैल्यू निकाली। अब मैडम क्या करें? तो उसके लिए एक रूल बना हुआ है, ठीक है। उसके लिए रूल क्या है, ध्यान से सुन लो। पर ये सबसे मज़ेदार तरीका पता है क्या होता है फिजिक्स में? कोई बताता नहीं है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स नहीं बताते आपको, है ना, जो बोलते हैं बच्चों, कोई बताता नहीं है। ठीक है। असली फिजिक्स ये है, समझो। क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व करते करते सिस्टम समझ में आ जाएगा। थ्योरी थोड़ा बाद में करना है, ज़रूरी नहीं है कि थ्योरी पहले करना है। किसने कहा? कहाँ लिखा है? लिखा है कहीं पे? नहीं ना। मैं हूँ स्टूडेंट साइकोलॉजिस्ट, मुझसे पूछो ना। जो यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे थे और पढ़ाते पढ़ाते बन गए महान, अरे भाई ऐसा नहीं होता। देखो, तरीका होता है, ब्रेन का काम करने का तरीका होता है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करो, करते करते कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ज़रूरी है ना। तो ये देखो, ये पांच मिस्टेक्स दिया है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग? उसका एवरेज निकालेंगे। पता है ना एवरेज? सबको ऐड करो और एक दो तीन चार पाँच से डिवाइड कर दो, राइट। हो गया। तो इसको ये बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, सबसे प्रोबेबल, सबसे संभावित वैल्यू रेडियस की यही हो सकती है, एवरेज। अब साइंटिस्ट लोगों ने एक और चीज़ निकाला, इसको बोलते हैं इसका मीन एवरेज निकालो। मतलब देखो, ये 5.4 है, ये 5.6 है, ये 5.3 है ना। तो 4 से कुछ ज़्यादा है और कुछ कम है, बराबर। तो बोलते हैं हर एक का वो निकालो, कितनी दूरी है। जैसे 5.63, पहला बता ले लो। ये 5 पॉइंट जो एवरेज से कितना दूर है, तो माइनस करो उसको। ऐसे हर एक का दूरी निकालो। हम्म। और ये दूरी को निकाल के वापस 5 से डिवाइड करो। तो बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर मिलेगा, कि हर चीज़ का एब्सोल्यूट एवरेज निकाल दिया उन्होंने, एरर का एवरेज निकाल दिया। वाह, ये नया कॉन्सेप्ट है, नई चीज़ है। क्या बोलते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन मतलब एवरेज, मीन मतलब एवरेज, एब्सोल्यूट मतलब फाइनल, एरर मतलब गलती। अब एक और चीज़ निकालेंगे, वो साइंटिस्ट है, बैठे बैठे क्या करें, उन्होंने मीन एब्सोल्यूट एरर को मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू से डिवाइड कर दिया। तो ये आ गया रिलेटिव एरर। 0.094 आया था, उसको 5.4 से डिवाइड किया, तो बोलते हैं ये है रिलेटिव एरर। हर एक नंबर का रिलेटिव एरर एज जो मीन के हिसाब से, हर एक नंबर का रिलेटिव एरर, पांचों की एरर रिलेटिवली इतना है। अब इसी नंबर को उन्होंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बोलते हैं परसेंटेज एरर। चार ही चीज़ इस एरर के चैप्टर में है। चार तरह के एरर्स हैं और चार तरह के कैलकुलेशंस में।
ठीक है, हो गई बात। हाँ, कितना हार्ड था ना, कितना इजी था। आ जाएगा, ये प्रैक्टिस करने करने से आ जाएगा। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको डेली सुबह 5 बजे एक अपना वर्कशीट डाउनलोड अपलोड होती है, अपने आप उसको डाउनलोड करिए, पढ़िए, सॉल्व करिए। ऐसा नहीं कि सुबह 5 बजे करो, 6 बजे करो, 7 बजे करो, करो बिना वो किए कॉलेज में जाओ। रोज के प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। ठीक है, चलो। दूसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। अब ये बोल रहे हैं कि अब आगे इन्होंने कहा एक एक्सपेरिमेंट में वॉल्यूम निकालना था, मास और जेंट्रिसिटी निकाली, दोनों में इतना इतना एरर आया है, मतलब 5 वैल्यू आई और एरर उनका परसेंटेज भी आ गया कि प्लस माइनस, प्लस या माइनस ज़्यादा कम 0.15, और डेंसिटी आ गई प्लस माइनस 0.2। अब एरर को ऐड कैसे करते हैं और एरर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? तो ऐड करना तो आपने देख लिया, अब मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, ठीक है ना? ओके, तो उसका उन्होंने तरीका निकाला कि भाई ऐसा करेंगे कि उसका जो परसेंटेज है ना उसको मल्टीप्लाई कर को ऐड कर देंगे। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सेम वैल्यू है और पावर का भी दिया हुआ है, पावर में वो 3 आता है ना, एरिया तो 3, तो 3 को मल्टीप्लाई करो। मैं सिखाता हूँ देखो सब दिखाता हूँ। देखो, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे दिया है कि मास अपॉन डेंसिटी। अब वॉल्यूम है मास अपॉन डेंसिटी, मास में आता है 0.15, इसको आप 5 से डिवाइड कर दो तो परसेंटेज मिल जाएगा, और इस 0.2 को 5 से डिवाइड कर दो तो आपको इसका, ये टेक्स्ट बुक लिया है ना, टेक्स्ट बुक लेके बैठना है, यस, नोटबुक टेक्स्ट बुक लेके बैठना है। इस 0.2 को 5 से डिवाइड कर दो, ये इसका रिलेटिव एरर आ गया। दोनों का परसेंटेज एरर जो है, दोनों को आपको सिर्फ ऐड करना है, बस सिर्फ ऐड करना है और कुछ नहीं। तो 0.15 अपॉन 5 प्लस 0.2 अपॉन 5, दोनों को ऐड किया और 100 से मल्टीप्लाई करो, सिंपल, आ गया आंसर। अब यहाँ पे एक और दिखा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। वीडियो है तो मैं फास्ट जा रहा हूँ, लेकिन आप इसको दोबारा दोबारा देख सकते हैं। अब इन्होंने दिया एक फॉर्मूला टाइम पीरियड का, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, उसमें एल निकाल दिया है, जी निकाल दिया है, और फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। अरे वो ऑसिलेशन पेंडुलम का होता है टाइम पीरियड। तो अब एल अपॉन जी डिवाइड हो रहा है। रूल क्या भैया, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, आपको एरर को ऐड ही करना है। बहुत आसान हो गई जिंदगी, मल्टीप्लिकेशन एरर में, डिवीजन में ऐड ही करना है। लेकिन नीचे ये देखो, यहाँ पे ये आ रहा है कि टी स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर करके रखा हुआ है। तो अगर कहीं स्क्वायर आता है तो 2 है ना स्क्वायर वैल्यू, या टी क्यूब आता है तो 3, तो जो इंडेक्स है तो वो 2 से उस एरर को मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ये टी का क्या है, 0.01 अपॉन 2, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर से दिखाता हूँ, जैसे z है, ए क्यूब है, तो यहाँ क्या क्या किया उन्होंने, हर एक की चीज़ को 3 बार, ए क्यूब है ना, क्यूब मतलब 3, तो 3 बार ऐड कर दिया। तो यहाँ पे टी स्क्वायर है, फॉर्मूला में देखो जी निकालना है ना, तो जी निकालना है तो उन्होंने इसको 4 पाई स्क्वायर और 1/t किया हुआ है, राइट, 1/t स्क्वायर किया हुआ है। तो 2 को, अब नीचे है ऊपर है एल से डिवाइड हो रहा है टी स्क्वायर, तो भी ऐड ही होगा। सबसे अच्छी ज़िंदगी की बात यही है इसमें, वाह। तो एल 0.1/100, देखो कहाँ है, मैं बोल रहा हूँ, प्लस 2 इंटू 0.01/2 और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब यहाँ पे चूंकि फॉर्मूला में कोई स्क्वायर नहीं था, वॉल्यूम में मास अपॉन डेंसिटी में, इसलिए वहाँ पे 2 नहीं लिखा, यहाँ पे स्क्वायर आ गया तो 2 लिख दिया, सिंपल सी बात है। ओके, तो ये अब चलो और तुमको और दिखा देता हूँ, तुम बोलोगे कि ये समझ में नहीं आया, नहीं आया तो कमेंट में डालो प्लीज़। जिस टाइम पे आ रहा है, टाइम देखो 9:17 हो रहा है, तो लिख दूँगा हाँ भाई इसमें नहीं आया, अच्छा चलो ये करते हैं, आ जाएगा। इन्होंने एक डायमेंशन दिया हुआ है, वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालते हैं, m मीटर पर सेकेंड। मीटर में एक m आता है, मीटर लेंथ 1 आएगा, और सेकेंड में, लेकिन इसमें मास नहीं आता, इसमें मास 1 आ रहा है तो वो नहीं चलेगा। एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास नहीं आता। फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन, लिखते जाओ कागज पे, लिखते जाओ। तो मास का a आ गया और एक्सेलरेशन का L1T-2 आ गया, मिल गई वैल्यू।
नॉट बैड, राइट। जहां नहीं समझे, जिस नंबर पे, जिस टाइम पे नहीं समझे, मुझे बताओ ये चीज़ नहीं समझी, मैं तुम्हें दोबारा कराऊंगा, डिटेल में कराऊंगा, क्योंकि हर एक का अलग अलग रहता है ना लेवल, तो आपका डाउट भी अलग रहेगा, है ना। तो मैं आपको कराऊंगा आपके हिसाब से। द एरर इन द, हाँ, एक एरर में 1% एरर आया, और एरिया, तो अब एरिया का मेजरमेंट रेक्टेंगल का साइड है 1%, दूसरे में आता है, अब एक में आया एक, और रेक्टेंगल में दो साइड होते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एरिया आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना। एरिया में 1% और 1% मल्टीप्लाई होगा, मतलब ऐड होगा, 1 + 1 2%। खत्म, आजू बाजू मत देखा, आई लव यू बोल डाल गोविंदा स्टाइल। सही है। लाइट यूनिट सबको पता है, वो मेजर लाइट का नहीं है, वो टाइम का है, कि एक साल में लाइट कितना ट्रेवल करती है। डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज, अब काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv² होता है। m मतलब m1, v² रहेगा l1, और t माइनस ए, v² है ना, तो s रहेगा, t1 रहेगा, t माइनस 1, राइट। अब फोर्स का निकाल लो। फोर्स में क्या है, फोर्स में m है, एक्सीलरेशन है, तो वो दोनों अलग अलग रहेगा। एक्सीलरेशन का है उसमें, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी में मास है, यहाँ मास नहीं है, टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स में मास इनटू एक्सीलरेशन है, तो उसमें एक एक डिस्प्लेसमेंट और आ जाएगा, तो टी का माइनस कटेगा, तो वर्क एरिया, वर्क का फॉर्मूला मुझे लगता है वर्क होगा, आप प्लीज़ इसको चेक करके देख लो। ओके। हाँ, कौन सा चीज़ फंडामेंटल नहीं याद है, मैंने कराया था, कैंडेला, सेंटीमीटर, केजी, सेंटीग्रेड, वोल्ट, याद करो, याद करो। ये तो तुम्हें बताना पड़ेगा, मैं नहीं बताऊंगा। ए स्टार बी से ज़्यादा दूर है। पैरेलैक्स है ना, पैरेलैक्स ऐसा वाला, ऐसा 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 वाला, कि ऐसे वी शेप जा रहा है ना, और ये एंगल है, तो दूर रहेगा तो एंगल छोटा होता है, पास में रहेगा तो एंगल बड़ा होता है। तो स्टार ए दूर है और स्टार बी नज़दीक है, तो किसका पैरेलैक्स एंगल बड़ा रहेगा, जो नज़दीक है उसका। सिंपल। यहाँ पे बोल रहे हैं ये सब क्वेश्चंस सेम मेथड। हाँ, ये देखो, ये 4 वैल्यूज दी है, मीन लेंथ, एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, ये आप निकाल सकते हो इस तरह से, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब फिफ्थ, न्यूक्लियस रेडियस, डिपेंडेंस मास इतना है, आर इतना दिया हुआ है, ऑब्टेन द ऑर्डर ऑफ आर एक्सप्रेशन। अब आपको फॉर्मूला आना चाहिए, तो ये आप फॉर्मूला करके कर सकते हैं, फोर्थ फिफ्थ दोनों ही कर सकते हैं। नहीं आता है तो मुझे बताइए, मैं आपको फिर से कराऊंगा, क्योंकि मेरी कोशिश है इसमें सिखाऊँ आपको, है ना। सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं आता तो मुझे बोल देना साफ साफ, मैं आपको वो भी बता दूंगा। कमेंट में लिखना, बस कमेंट लिखोगे तो ही मैं करूँगा। हाँ, फाइंड द पर्सन एरर काइनेटिक एनर्जी, देखो वापस एनर्जी है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कुछ ना कुछ होने वाला है, मास है, वेलोसिटी है, हाफ mv², और v² है तो वो 2 हो जाएगा, 2 × 0.1/25, लिख के देखो, यही है ना, प्लस 0.3/60, दोनों को ऐड किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 25 नीचे है, 4 ज़ा 100 होता है, ऊपर 4 ज़ा करेंगे तो 0.4 आएगा, 0.4 × 2 होता है 0.8, इसका आया 0.8, और ये 0.3/60 है जिसको मुझे 100 करना है, तो ये एक्चुअली ये 3 में एक यहाँ डालूंगा तो 600 में 3 हो जाएगा, जो कि और 3 1 रहेगा तो नीचे 2 आएगा, 200 में 1 आएगा, 1 में 0.5 आएगा, 0.5 और 0.8 दोनों मिलता हो 1.3%। और रिली कर लिया। नहीं समझे, कोई बात नहीं, मुझे पता है नहीं समझे, लेकिन बस मेरी वीडियो को वापस देखो, वीडियो इसलिए बता रहा हूँ, बोलता बहुत फास्ट हूँ मैं, लेकिन ठीक है, आपको डाउट नहीं समझा कमेंट बॉक्स में डालो, और ज़रा ये वीडियो 3-4 बार देखो ना, समझ के, कागज़ लो, पेन लो, लिखो, समझ में आ जाएगा, लिखो, ट्राई करो, और फिर मैचिंग मैचिंग करो, ठीक है, बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे आया 6.12, 6.09 अलग अलग दिया है, वही वापस कहानी, सेम 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 मेथड। ओके। हाँ, इस चैप्टर में क्या हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा है कि फॉर्मूलाज नहीं आता है ना, तो फॉर्मूलाज नहीं आता तो वो डरने की बात नहीं है, एक बार कर लोगे तो एग्जाम में वही पूछेंगे। 11th में मैं साफ साफ कहता हूँ, डंके की चोट पर, स्कूल कॉलेज के टेस्ट में ध्यान मत देना, कम मार्क्स आएंगे चलेगा, नीट में नहीं आना चाहिए, जेई में नहीं आना चाहिए। यहाँ पे स्कूल वाले ना बार बार वही क्वेश्चन पूछते रहते हैं, टेक्स्ट बुक से ही पूछते हैं, बोलो हरिओम, बस वही वाली बात
भगवान हमारे साथ है, ठीक है। ये सब फॉर्मूलेज आई थिंक ये सब वैसे ही डुएबल है, आप आराम से कर लोगे। जैसे ही फंसे मुझे मैसेज करो।